अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियाल कलेक्शन पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने फ्रंट और बैक के साथ तीरे को अटैच करके दिखा रहा हूं कि इस तरह करके अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने जो कमीज़ है ये सोई हुई आपके सामने बैठी हुई नज़र आएगी। ठीक है, इस तरह करके अगर आप इस तरह की कटिंग अगर आप जानना चाहती हैं तो मेरी आपसे नंबर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको इस कटिंग के रिलेटेड आपको जो है ना वो मालूमात मिल सकें। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने कमीज़ की कटिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने कमीज़ की कटिंग के लिए आपने यहाँ पे जो मैश है ना आपकी परफेक्ट 34 इंच, उसमें आपने 3 इंच जो है ना प्लस कर लेने हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो घेरा तैयार करना है वो मैंने सीधा घेरा तैयार करना है, तो मैंने 37 इंच पर यहाँ पे इसको कट कर लिया है। ठीक है, तो जो हमारा घेरा है वो 17.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे जो है ना 1 इंच मार्जिन का प्लस लेकर इसको यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब इन 3 निशानात को इस तरह मैच कर लेना है आपने। तो जब यहाँ पे मैच हो जाएगा तो उसके बाद आपने सीज़र के साथ आपने इसको भी यहाँ पे कट कर लेना है। तो ये देख रहे हैं मैंने फ्रंट और बैक को यहाँ पे कट कर लिया है। तो अभी हम इसको ज़रा साइड पर रख देते हैं। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने शलवार की कटिंग करनी है। तो शलवार की कटिंग के लिए सबसे पहले आपने जो शलवार के पल्ले हैं ना वो आपने पहले कट करने हैं। तो मैंने पांचा जो है ना वो शलवार का वो 6.5 का तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है ना वो 38.5 इंच तक ये निशान लगा दिए, क्योंकि जो हमने तैयारी करनी है शलवार की वो 36 इंच की तैयार करनी है। ठीक है, इस तरह करके निशान लगा लेने के बाद आपने स्केल के साथ आपने इसको यहाँ पे बराबर कर लेना है। तो जब बराबर हो जाएगा तो उसके बाद आपने यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे भी इसको कट कर लेने के बाद ये देख रहे हैं मैंने कितनी इजी तरीके के साथ शलवार के जो पल्ले हैं वो मैंने यहाँ पे कट कर लिए। तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपने शलवार के लिए जो कुंदे होते हैं ना, क्योंकि जो कुंदों पल्ले वाली शलवार होती है उसमें 2 पल्ले होते हैं और 4 कुंदे होते हैं। तो पल्ले तो हमने कट कर लिए हैं, अब हम कट करते हैं कुंदे। तो उसके लिए आपने लेंथ वाइज आपने इस तरह कपड़े को फोल्ड कर लेने के बाद आपने इस तरह करके आपने सीधा कर लेना है कि आपने सबसे पहले इधर एल स्केल के साथ आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो जब लाइन ड्रा हो जाएगी उसके बाद आपने यहाँ पे जो कुंदे की विड्थ है वो आपने यहाँ पे रखनी है 13.5 इंच तक। ठीक है, मैं यहाँ पे 13.5 इंच तक यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, और आसन का जो यहाँ पे निशान मैंने लगाना है वो मैंने 17 इंच का तक यहाँ पे लगाना है। इस तरह इस जगह पर भी हम 13.5 का निशान लगा लेते हैं। तो जो शलवार की लेंथ है वो 36 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच मज़ीद प्लस करना है, तो मैंने यहाँ पे 38.5 इंच तक इसको यहाँ पे निशान लगा लेने के बाद फिर यहाँ पे जो कुंदे का निशान है ना मैंने यहाँ पे ये मैंने 2.25 तक रखा है। ठीक है, इस तरह निशान लगा लेने के बाद आपने फिर इसकी जो है ना वो आपने ये इस निशान को इस निशान के साथ आपने मैच करना है, और इस निशान को आपने इस निशान के साथ मैच कर लेने के बाद आपने फिर इसकी यहाँ पे कटिंग करनी है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर प्रेस कर लेने के बाद ऑल बार सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचता रहे। तो इस तरह करके आपने इन 2 कुंदों को जो हमारा बकिया पोर्शन है उसके ऊपर रख लेने के बाद हम मज़ीद और 2 जो कुंदे हैं उनको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके इन कुंदों को कट कर लेने के बाद जो नीचे वाले हमारे 2 कुंदे जो अभी हमने कट किए हैं ये आपस में मिले हुए हैं, यानी कि इनको हम यहाँ पे जुदा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हमने कितनी ईजी तरीके के साथ शलवार के जो यहाँ पे कटिंग वो हमने तैयार कर ली है। 36 जो लेंथ है और 6.5 का हमने यहाँ पे पांचा बनाना है। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे बाजू की कटिंग। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इस तरह करके आपने आयरन को लगा लेने के बाद
आपने कपड़े को इस तरह थोड़ा टर्न करना है, फोल्डिंग देनी है कि ये थोड़ा सा तिरछा हो। ठीक है, इस तरह करके आपने इसको टर्न कर लेने के बाद आपने इसके ऊपर फिर से आयरन को अप्लाई करना है ताकि जो कपड़ा है वो अपनी जगह पर बैठ जाए। तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है सीधी। ठीक है, इस तरह करके आपने एक लाइन ड्रा कर लेने के बाद उसके बाद आपने जो बाजू का कंधा है ना वो आपने यहाँ पे मैश उसकी करनी है। तो 7 इंच हमने यहाँ पे तैयारी करनी, तो मैंने 7.5 पर यहाँ पे निशान लगाया। तो इधर मैंने जो कंधे को डाउनिंग देनी है ना वो मैंने 3.25 इंच देनी है। तो इस साइड पर हम आधा इंच बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे 3.25। ठीक है, अब इस निशान को आपने इस निशान के साथ आपने यहाँ पे खूबसूरत सी आपने यहाँ पे शेप दे लेने के बाद आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे कट करना है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने कट कर लेना है। ठीक हो गया। तो ये देख रहे हैं मैंने कितनी खूबसूरत सी यहाँ पे बाजू के कंधे की यहाँ पे शेप दी है। तो उसके बाद हम बाजू की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे रखनी है। तो बाजू की जो लेंथ हमने तैयार करनी है वो हमने 20 इंच तैयार करनी है। तो मैंने 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लेने के बाद उसके बाद मज़ीद 5 सूत्र मैंने मज़ीद इसको बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कफ नहीं लगाने, मैंने यहाँ पे इसको बुकरम लगा कर मैंने इसको यहाँ पे मुकम्मल करना है। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे जो बाजू बनाने हैं यहाँ पे गोल बनाने हैं बुकरम के साथ, कफ नहीं लगाने। तो यहाँ पे जो मैंने बाजू हैंड के इस तरफ से रखना है ना वो मैंने यहाँ पे रखना है 4.25 तैयारी, और मैंने 4.25 तक इसको यहाँ पे कट कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक 4.25 हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो ये देख रहे हैं मैंने बाजू को कपड़े से अलग कर ली है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे फ्रंट की आपने यहाँ पे शेप देनी है इस तरह करके। तो ये आपने ये ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ 2 पीस ही आपने यहाँ पे कट करने हैं। ये नहीं है कि आप यहाँ पे 3 पीस जो है वो आप कट कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने बैक को मज़ीद आपने 2 सूत और मज़ीद आपने यहाँ पे यहाँ से इसको कट कर देना है। ठीक हो गया। तो बाजू को कट कर लेने के बाद हम यहाँ पे तिरे की कटिंग करते हैं। तो तिरे की कटिंग के लिए आपने इस तरह करके आयरन को अप्लाई कर लेने के बाद आपने यहाँ पे इसकी जो फोल्डिंग देनी है ना वो आपने पहले लेंथ वाइज आपने यहाँ पे फोल्डिंग देनी है। तो जब आप यहाँ पे फोल्डिंग दे लेंगे तो उसके बाद आपने इसके ऊपर भी आयरन को अप्लाई करना है। ठीक हो गया, इस तरह करके। तो जब यहाँ पे आप आयरन को अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपने फिर से इसको इस तरह करके आपने फोल्ड करना है। यहाँ पे आपने इतना फोल्ड करना है कि जिसमें से आपका जो तीरे की पैमाइश है वो परफेक्ट निकल सके। तो आपने फिर इसके ऊपर आयरन जो है ना आपने अप्लाई करनी है ताकि ये जो कपड़ा है ना ये अपनी जगह पर बैठ जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो इसकी मेजरमेंट करनी है ना वो आपने यहाँ से 3 इंच तक रखनी है गले की तरफ से। तो इस जगह पर हम इसको 4.25 इंच तक रखेंगे, यानी कि तीरे की हाइट 4.25, और इस साइड से हम इसको रखेंगे 2 इंच। ठीक है, क्योंकि हमने जो बैन लगाना है ना वो हमने 12 इंच का लगाना है। तो यहाँ पे जो तीरा लगाना है ना वो 15.25 का लगाना है। तो हमने यहाँ पे 1 इंच जो है ना मार्जिन का प्लस करना है, तो 16.25 हो जाएगा। 16.25 का जो हाफ है वो 8 इंच से 1 सूत कम है। ठीक है, यहाँ पर निशान लगा लेने के बाद आपने यहाँ पे 3.5 इंच ये का यहाँ पर निशान लगाना है। तो जितना हमने यहाँ पे रखा है उससे आपने 3 सूत्र बढ़ाकर आपने यहाँ पे आपने एक और आपने यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, इस जगह पर। तो अब इस निशान को आपने इस निशान के साथ आपने मैच कर देना है, और आपने यहाँ पे हालांकि भी यहाँ पे शेप दे लेनी है इस तरह करके। तो अब हम करते हैं यहाँ पे कटिंग। इस तरह करके आपने इसकी राउंड शेप आपने यहाँ पे देनी है। तो जब आप यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे उसके बाद आपने यहाँ पे भी इसकी कटिंग करनी है, और इसी तरह आपने यहाँ हाफ तक आपने स्ट्रेट आने के बाद आपने ऊपर से आपने 3 सूत आपने यहाँ पे बाहर की तरफ यानी कि इसकी कटिंग करनी है।
तो एक काम आपने और करना है कि यहाँ से आपने 2 सूत यहाँ पे छांटी करते आपने हाफ तक आपने इसकी कटिंग करनी है इस जगह तक, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है ना शेप वो जब बन जाएगी तो तीरा अपनी जगह पर बैठेगा, ठीक है। इस तरह करके आपने जो दूसरी साइड का पोर्शन है उसको भी आपने यहाँ पे कट कर लेने के बाद आपने यहाँ पे भी एक टुका लगाना है। तो ये देख रहे हैं हमने कितनी इजी तरीके के साथ तीरे की यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो अब हम करते हैं जो साइड पॉकेटें हैं ना, जो हमने कमीज़ के साथ अटैच करनी है, उनकी भी यहाँ पे कटिंग करते हैं। तो आपने इस तरह करके फोल्ड कर लेने के बाद आपने इसके ऊपर आयरन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंच का निशान यहाँ पे और इसी तरह 3 इंच का ये निशान यहाँ पे लगा लेने के बाद आपने इस निशान को आपने इस निशान के साथ मैच कर लेने के बाद आपने यहाँ पे इसकी कटिंग कर देनी है। तो 6 इंच की हमने यहाँ पे पॉकेट का एरिया रखना है यहाँ पे। तो उसके बाद अगर पॉकेट की लेंथ की बात की जाए तो हम यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन 16.5 इंच तक रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इसको कट कर लिया। तो अब हम करते हैं यहाँ पे इसकी कटिंग राउंड शेप में, इस तरह करके आपने इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, ठीक हो गया जी। तो जब आप इसको इस तरह फोल्ड करेंगे तो एक कट यहाँ पे और दूसरा कट आप यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो 5 इंच 5.25 तक हमारे पास जो है ना वो पॉकेट की थैली आ गई है। तो उसके बाद हम फ्रंट और बैक की कटिंग करते हैं। एक को दूसरे के ऊपर इस तरह रख लेने के बाद आपने इसको बराबर कर लेना है। तो जब बराबर हो जाएगी तो उसके बाद आपने एल स्केल के साथ आपने सबसे पहले ये जो रेशे आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे आपने पहले ये रेशे आपने रिमूव करने हैं इस तरह करके। तो जो हमने बैन लगाना है ना वो हमने 12 इंच का बैन लगाना है। तो 12 इंच बैन के लिए आपने जो विड्थ में निशान लगाना है वो आपने यहाँ पे 1.25 का लगाना है। अगर डीप की बात की जाए तो डीप आपने यहाँ पे 2.25 रखनी है, ठीक है। आपने 1.25 यहाँ पे विड्थ में निशान और डीप में आपने निशान जो लगाना है वो आपने 2.25 का लगाना है। तो तीरा हमने यहाँ पे कट करना है 15.25 इंच का, तो हम 15.25 इंच का ही यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो जो तीरे की डोनिंग है वो जितना आपने यहाँ पे रखा है उससे आप 2 सूत बढ़ाकर आपने यहाँ पे निशान लगाना है 2 इंच तक, ठीक है। तो अब इस निशान को आपने इस निशान के साथ आपने मैच कर लेने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो हाले की यहाँ पे जो आपने शेप बनानी है वो आपने थोड़ी सी राउंड बनानी है, ठीक है, इस तरह करके। उसके बाद आप यहाँ पे भी इसको कट कर लें। तो जो बैक की हमने कटिंग करनी है वो हमने 1.5 इंच यहाँ पे कटिंग करनी है और यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे 1.25 इंच तक, ठीक है, इस जगह पर। इस निशान को आपने इस निशान के साथ आपने स्केल के साथ आपने इसको यहाँ पे मैच कर देना है। तो अब हम कर लेते हैं इसकी यहाँ पे भी कटिंग, ठीक है। ये देख सकते हैं हमने फ्रंट और बैक को यहाँ पे कट कर ली है। तो अब हम जो है ना वो कटिंग करने वाले हैं आर्म होल की। तो 15.25 इंच यहाँ पे निशान और इस जगह पर आपने थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपने आधा इंच आपने एक कम कर देने हैं 15.25 इंच से, ठीक है, ये निशान लग गया। तो जो हमारी चेस्ट है वो चेस्ट हमारी यहाँ पे जो है ना वो 17 इंच है, तो मैंने 18 इंच तक इसको यहाँ पे निशान लगा लिया है, ठीक है। तो अब हम ये आर्म होल कटिंग करते हैं। तो आर्म होल कटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले जो तीरा है ना उसके जो कंधे वाली साइड है उसकी आपने यहाँ पे मैश करनी। तो हमारे पास ये जो मैश है वो 3.25 इंच के करीब है। तो 3.25 इंच का जो हाफ है वो 1.5 इंच एक सूत बनता है। तो मैंने 1.5 इंच एक सूत यहाँ पे इस निशान से बाहर निकाल लेने के बाद आपने यहाँ पे इसकी जो मेजरमेंट है कुछ इस अंदाज में करनी है जिस तरह कि हमारा कंधा 7 था तो हमने 1 इंच प्लस कर लेने के बाद 8 तक इसको यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है, इस जगह पे। तो आपने यहाँ पे आधा इंच मज़ीद आपने इसको
नीचे की तरफ से आपने निशान लगा लेने के बाद आपने इसको यहाँ पे गोल सी शेप बना लेनी है। तो इस तरह करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है फ्रंट की। तो बैक की हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। तो बैक का जो निशान यहाँ पे हमारा आएगा वो 15.5 का यहाँ पे आएगा। तो 15.5 का जो हाफ है ना वो यहाँ पे वो 8 इंच यहाँ से पे 1 सूत कम पे यहाँ पे निशान 18.5 आएगा। का उसके बाद आपने यहाँ पे 2 सूत आपने मज़ीद कम यहाँ पे करते हुए आपने यहाँ पे निशान लगा लेने के बाद आपने इसकी बैक की भी आपने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है इस तरह करके, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हमने आर्म होल की यहाँ पे कटिंग कर ली की है। तो अब हमने यहाँ पे जो निशान लगाना है ना पहला वो हमने 4 इंच तक लगाना है, यहाँ पे 6 इंच तक, और इस जगह पर आपने 3.25 इंच तक आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है, ठीक है। तो जो हमारे पास घेरा है वो घेरा जो है ना वो 17.5 है। तो मैंने 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे 18.5 पर जो है ना निशान लगा लिया है। लेंथ की बात की जाए तो लेंथ हमारे पास जो तैयार है ना वो 34 इंच है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच मज़ीद प्लस कर लेने के बाद इसको यहाँ पे निशान लगा लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको सीधा कर लिया है। तो उसके बाद आपने इस निशान को इस निशान के साथ मैच करना है, और इसी तरह आपने इस निशान को आपने इस निशान के साथ मैच कर लेने के बाद आपने इसकी भी यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी ये काविश अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार फरमाएं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।